स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में 1857 के विद्रोह के बारे में आपको बताया था। आज इस क्लास में मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इससे पहले 1857 के विद्रोह के बाद में कुछ छोटी छोटी संस्थाएं हुई, जिनके द्वारा भारतीयों ने अपने आक्रोश को व्यक्त करने का प्रयास किया। तो छोटी छोटी संस्थाओं के रूप में किया, जैसे कि कुछ संस्थाएं आप देख सकते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन नाम की कुछ छोटी छोटी संस्थाएं हुई, जिसके द्वारा भारतीयों ने अपना आक्रोश जो अंग्रेजों के खिलाफ था वो व्यक्त करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें उनको पूर्ण सफलता नहीं मिल रही थी, और उनकी जो बात थी, आमूलचूल जो बात थी, वो अंग्रेजों के दिमाग में या उस समाज के बारे में वो पहुंच नहीं पा रही थी उनकी बात। तो एक ऐसे संस्था की जरूरत थी, एक ऐसे प्रोग्राम की जरूरत थी जो कि पूरे भारत के पूरे एक मंच को लेकर चले, और जितने भी भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, वो चाहे गर्मपंथी के हों और चाहे नरमपंथी के हों, वो सब एक मंच पे आकर काम कर सकें। इस तरह का एक मंच की जरूरत थी, जिससे अंग्रेज सरकार की आंखें खुल सकती थी। तो हुआ क्या कि उस समय सब बड़े बड़े जो उग्रपंथी और नरमपंथी नेताओं ने थे, उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन स्टार्ट करने का विचार बनाया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में आप समझ गए कि इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। तो आप देखेंगे, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मैंने इस डायग्राम के रूप में पॉइंट आउट कर लिया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको सारे इस वीडियो में मिलेंगे, जो परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये परीक्षाओं में बहुत खूब पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसी भी संस्था की स्थापना जब होती है, तब कोई ना कोई उसको करता है और किसी न किसी सन में होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई। A.O. ह्यूम द्वारा किस सन में की गई? 1885 में। और उस समय जो वायसराय होता था, तत्कालीन वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। उसके बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये क्या था कि इन सब नेताओं ने ये डिसाइड किया कि भारत की जो भी व्यवस्था है, वो हर साल ये जो अधिवेशन थे वो हर साल किए गए। तो प्रत्येक साल जब ये किए गए, तो प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसमें देखिएगा। तो सबसे पहले जो प्रथम अधिवेशन था, तो प्रथम अधिवेशन तिथि उसकी क्या थी, डेट क्या थी? 28 दिसंबर 1885। स्थान क्या था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कि मुंबई पे है। ये जो बंबई जो नाम है, ये पुराना नाम है। आज का जो वर्तमान का नाम है, वो इसका नाम है मुंबई। तो पहला अधिवेशन हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जो कि आज मुंबई में है। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महासचिव जो हुए वो कौन हुए? A.O. ह्यूम। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में। इसके बाद आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो हुआ, वो कब हुआ? 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया। कलकत्ता नामक स्थान था, वहां पर द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी बहुत ही बड़े नेता उस समय हुआ करते थे। तृतीय इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन हुआ, वो कब हुआ? 1887 में मद्रास में इसका आयोजन किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कि कांग्रेस में हुए थे। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में। और उसके बाद आप देखेंगे जॉर्ज यूले कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। इनको अंग्रेज भी बोला जाता था। पहले अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये हुए। फिर क्या है, कलकत्ता अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन में ये 1911 में आयोजित किया गया और इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट तथ्य इसमें ये है कि 1911 में ही जनगण मन, जो कि आपका राष्ट्रगान है, जनगण मन प्रथम गायन पहली बार जब गाया गया, जनगण मन 1911 में गाया गया और कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। और इसका जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ और अध्यक्षता कौन कर रहा था? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। तत्पश्चात हम देखते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट नाम की एक महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कौन? एनी बेसेंट। इसके बाद हम देखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये हर साल अधिवेशन हो रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 का जो अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इससे पहले वाली जो महिला है एनी बेसेंट, ये भारतीय महिला नहीं थी। तो प्रथम भारतीय महिला जो हुई सरोज नायडू हुई। कब? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 को कानपुर की अध्यक्षता सरोज नायडू कर रही है। इसके बाद आप देखेंगे कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में ये आयोजित किया गया। स्थान था कराची और अध्यक्षता कौन कर रहा था? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन ये पहला अधिवेशन हुआ था जो अधिवेशन गांव में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो अध्यक्ष हुई, ये भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्ष हुई, जेबी कृपलानी। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आप इंपॉर्टेंट तथ्यों को देख सकते हैं। इसको आप 1 या 2 बार वीडियो को आप देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको ये वीडियो आराम से याद हो जाएगा। सारे तथ्य आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसी तरह के वीडियो के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। ठीक है।